मन क्यों बहका रे बहका, आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। ये बता, ये बता, ये बता। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर अपने आप से बातें करती। रेखा बॉलीवुड की ऐसी सदाबहार एक्ट्रेस है जो फिल्मी दुनिया में करीब 50 साल से ज्यादा वक्त से सक्रिय है। फिर भी इनकी खूबसूरती और जवानी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती ही जा रही है। प्यार में दिल सुबह शाम। रेखा ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा। रेखा के चाहने वालों में हर उम्र और हर पीढ़ी के लोग हैं और आज भी उनका जिक्र आते ही उनके फैंस के कानों में उनके गाने और आंखों में उनकी खूबसूरती के जलवे दिखने लगते हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। रेखा एक बहुत बड़े स्टार की बेटी थी। जिनसे उन्होंने प्रेम किया वो भी बहुत बड़े लोग थे, लेकिन रेखा की बदकिस्मती ऐसी रही कि ना तो उन्हें अपने बाप का प्यार मिला और ना किसी आशिक ने उनसे सच्चा प्यार किया। प्यार के बिना जीना भी है सजा। रेखा तमाम उम्र सच्चे प्यार की तलाश में भटकती रही। उन्होंने 2 बार शादी की और 4 लोगों से उनके करीबी संबंध रहे। इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। फिर भी रेखा आज तक अकेली है। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि रेखा इतने सालों से किसके नाम का सिंदूर सजा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि रेखा को जबरदस्ती फिल्मों में भेजा गया था और पहली फिल्म के डायरेक्टर ने उनके बाल काट दिए थे। उन्होंने जब पहली शादी की थी तो उनकी सास ने उन्हें चप्पलों से पीटा था और उनके दूसरे पति ने सुसाइड कर लिया था। जिंदगी देख। क्या आप ये भी जानते हैं कि 6 बड़ी हस्तियों की प्रेमिका रह चुकी रेखा पर लेस्बियन होने का आरोप भी लगाया जाता है। क्या रंग दिखाती है हमें। दोस्तों, आज का ये वीडियो बॉलीवुड की सबसे रहस्यमय एक्ट्रेस के जीवन के हर राज से पर्दा उठाने जा रहा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखें और इस वीडियो और रेखा के बारे में कमेंट जरूर करें। पॉपुलर नाम रेखा, पूरा नाम भानु रेखा गणेशन। तमिलनाडु के ठेठ साउथ इंडियन परिवार से आई रेखा ने मुंबई का जीवन और नॉर्थ इंडिया की बोलचाल पर ऐसी पकड़ बनाई कि कई लोग ये भरोसा नहीं कर पाते कि रेखा की मातृभाषा हिंदी नहीं है। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। रेखा चाहे वेस्टर्न ड्रेस में आए या ट्रेडिशनल आउटफिट, उनकी गरिमा उन्हें भीड़ में सबसे अलग दिखाती है। लेकिन फिल्म में उनका पहला प्यार नहीं थी। वो तो आसमान की ऊंचाइयों पर जाना चाहती थी और कमर्शियल एयर होस्टेस बनना चाहती थी। रेखा को पढ़ाई छोड़कर जबरदस्ती फिल्मों में भेजा गया, मगर दिल से वो कभी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। उनकी बॉडी भी परंपरागत हीरोइन जैसी नहीं थी, उनका रंग भी सांवला था, लेकिन उनके नए नक्श देखकर निर्माता ने खुद घर पर आकर उन्हें साइन किया। I know that for sure. अम्मा, this one is for you. बहुत बड़े स्टार की बेटी रेखा को फिल्मों में आउटसाइडर की तरह स्ट्रगल करना पड़ा और उनका शोषण भी हुआ। उनकी पहली फिल्म में हीरो ने उनके साथ ऐसा कांड किया था कि जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बनी थी। लेकिन रेखा के साथ ये सब क्यों हो रहा था और वो इतनी मजबूर क्यों हो गई थी, ये जानने के लिए हमें उनके बचपन में चलना पड़ेगा। आगे चल के पता चलेगा किसमें दिल में क्या है, समझ गए ना। रेखा की मां पुष्पावली तमिल और तेलुगु फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस थी। वो शादीशुदा थी, लेकिन साउथ फिल्मों के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के साथ रिलेशन में थी। जेमिनी खुद भी एक बहुत बड़े स्टार थे। जेमिनी खुद भी शादीशुदा थे। ऐसे में रेखा को दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा माना गया। जब इस अफेयर और रेखा के जन्म की खबरें छपने लगी तो जेमिनी ने पुष्पावली से संबंध तोड़ दिए। उनको रेखा को अकेले पालना पड़ा। रेखा मद्रास के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में अपने सौतेले भाई बहनों के साथ पढ़ती थी, लेकिन जेमिनी गणेशन वहां जब भी आते तो कभी भी रेखा की तरफ नहीं देखते थे। Especially in your silences. I am whatever I am because of you, Pa. पुष्पावली का करियर ढल रहा था, इसलिए उन्होंने रेखा को जबरन फिल्मों में भेज दिया।
रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि थप्पड़ खाकर फिल्मों में आई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। 1958 में रेखा केवल 3 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू और फिर 1966 में रंगुला रत्नम में नजर आई। 3 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। फिर बम्बई कब आई? बम्बई जब मैं 13 साल की थी। लेकिन फिल्मों में उनका डेब्यू किसी स्टार किड की तरह नहीं हुआ। उनके पिता का साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दबदबा था, इसलिए भी प्रोड्यूसर उनको फिल्मों में चांस देने के लिए तैयार नहीं थे। पुष्पावली चाहती थी कि रेखा अपने पिता जैमिनी गणेशन की तरह फिल्मी दुनिया पर राज करे। लंबे समय के बाद 1969 में इन्हें कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार के साथ ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 जैसी फिल्म मिली, जो हिट हो गई। उन्हीं दिनों एक नए चेहरे की खोज में आए फिल्मकार कुलजीत पाल ने उन्हें हिंदी फिल्म दो शिकारी में लीड रोल दे दिया और अपनी मां पुष्पावली के साथ रेखा मुंबई आ गई। यहां आकर रेखा घबरा गई। साउथ इंडिया में सांवले रंग को लेकर ज्यादा पूर्वाग्रह नहीं था, लेकिन मुंबई में अक्सर उनके रंग रूप का मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए शुरुआती दिनों में वो कई बार सेट से गायब हो जाया करती थी। उनकी हिंदी की भी हंसी उड़ाई जाती, लेकिन रेखा इन सबसे टूटी नहीं। उन्होंने अपनी हिंदी सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की और अपना वेट कम करने लगी। इसी वजह से उन्हें दूसरी फिल्म सावन भादो मिल गई। पर आज बात क्या है? कपड़े भी चमाचम पहने हैं, कंघी चटी भी बड़ी फैशन की है। लेकिन इसके लिए रेखा को अपने लंबे और घने बालों की कुर्बानी देनी पड़ी। इसमें जो विग बनाई गई थी वो रेखा के घने बालों की वजह से फिट नहीं हो पा रही थी, इसलिए हेयर ड्रेसर ने उनके लगभग सारे बाल काट दिए। रेखा को काम की जरूरत थी, इसलिए वो चुपचाप सबकी बातें मानती रही। इसी का फायदा उठाकर दो शिकारी के सेट पर उनके साथ कांड हो गया। फिल्म के एक सीन में विश्वजीत ने रेखा की मर्जी के खिलाफ उन्हें 5 मिनट तक लगातार स्मूच किया। इससे रेखा रोने लगी और बेहोश हो गई। रेखा की उम्र 15 साल थी और उनके साथ ऐसा करना कानूनन गलत था। इस किसिंग सीन पर बहुत बवाल हुआ और अप्रैल 1970 में लाइफ मैगजीन के एशियाई एडिशन में भी इसे पब्लिश किया गया। इतना ही नहीं, तब रेखा का इंटरव्यू करने अमेरिकन जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड भारत आए थे, जिसमें रेखा ने निर्देशक और एक्टर की पोल पट्टी खोल दी। इसलिए सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज नहीं होने दिया। दो शिकारी 10 साल तक अटकी रही और 1989 में रिलीज हो पाई। इसलिए सावन भादो को रेखा की पहली फिल्म माना जाता है। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा। इस किसिंग सीन पर मची सनसनी और सावन भादो के हिट होते ही रेखा का करियर चल निकला। ना सकोगे मुझे तुम नजर से। रेखा शुरुआत में झेले गए रिजेक्शन के कारण अपने लुक्स पर खूब ध्यान देने लगी और वो बगैर किसी फैशन स्टाइलिस्ट की मदद से अपनी ड्रेस और हेयर स्टाइल खुद तय करती। माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार। सावन भादो के बाद रेखा ने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी कई हिट फिल्में दी, लेकिन तब भी उनका वजन ज्यादा माना जाता था। इसलिए रेखा धीरे धीरे अपना वजन कम करती गई और अभिनय में भी सुधार लाती गई। 1976 में आई दो अनजाने और इसी साल मुकद्दर का सिकंदर में उन्हें तवायफ जोहरा बाई का दमदार रोल मिला, जिसमें फैंस ने एक अलग रेखा को देखा। 1980 का दशक उनके करियर का पीक माना जाता है। इस दौरान उन्होंने 1980 में खूबसूरत फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जो हमेशा के लिए रेखा की पहचान बन गई। ये फिल्म थी उमराव जान। इसमें रेखा के शानदार डायलॉग, उनके उर्दू उच्चारण, डांस, अदाएं और गाने सब के सब बेमिसाल माने जाते हैं। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों सुनाए तो क्या लब। इसके लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इस दशक में उन्होंने डाइटिंग के साथ साथ जिम और योगा पर भी काम किया। जिम करने वाली वो पहली इंडियन एक्ट्रेस थी।
वो इतनी फिटनेस फ्रीक थी कि उन्होंने 80 के दशक में रेखास माइंड एंड बॉडी टेम्पर नाम से ऑडियो कैसेट जारी कर दिया था। इसके दोनों वॉल्यूम बहुत हिट हुए। इसके बाद उन्होंने राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग में दमदार भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। उन्होंने उत्सव जैसी सेमी कमर्शियल बोल्ड फिल्म की थी, जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब प्रशंसा की गई थी। कई लोगों ने बोल्ड सीन को लेकर उनकी आलोचना भी की। इसे उतारना थोड़ा कठिन है जी, इसे खोलते कहाँ से? पहली कड़ी तो यहाँ है। अब बात उनकी लव लाइफ। फिल्म सावन भादो के दौरान रेखा की नजदीकी हीरो नवीन निश्चल से बढ़ गई थी, लेकिन यह अफेयर जल्द खत्म हो गया। इसके बाद रेखा की जितेंद्र के साथ जोड़ी हिट हो गई थी। जितेंद्र तब शोभा कपूर के साथ रिलेशन में थे, लेकिन साथ में लगातार शूटिंग करने के कारण वो रेखा के नजदीक आते गए। ये दोनों साथ में घूमते फिरते भी दिखते थे, लेकिन रेखा और शोभा के बीच झूल रहे जितेंद्र ने फिल्म अनोखी अदा के सेट पर ऐसी बात कह दी कि रेखा का दिल टूट गया। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा गया है कि जितेंद्र फिल्म की यूनिट के सामने रेखा को अपना बेस्ट टाइम पास बताकर हंस रहे थे। संयोग से रेखा ने भी ये बात सुन ली और रोने लगी। इस धोखे के कारण वो कई दिनों तक रोती रही। जंगली बेहुदा ने कान जिया तुम हो मतलब के यार पिया। खैर, इसके बाद थोड़े दिन तक रेखा और किरण कुमार के बीच अफेयर की चर्चा भी चली। मैगजीन में भी आर्टिकल छपने लगे। तब किरण कुमार एक्टिंग करियर शुरू कर रहे थे। तब रेखा अपना घर बसाने की भी सोच रही थी, लेकिन किरण कुमार अपनी मां के बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। रेखा उनको ममाज बॉय कहती। ये रिश्ता भी जल्द ही खत्म हो गया। प्यार के बिना जीना भी है सजा। प्यार में लगातार धोखा खा रही रेखा बहुत बेसब्री से घर बसाकर सेटल हो जाना चाहती थी। इसलिए जब विनोद मेहरा ने उन्हें प्रपोज किया तो दोनों ने फटाफट कोलकाता में जाकर शादी कर ली। तेरे बिना जिया जाएगा। लेकिन रेखा की शादी में परिवार का सुख शायद है ही नहीं। शादी के बाद जब वो विनोद मेहरा के घर पहुंची तो उनकी मां ने रेखा की खूब इंसल्ट की और उन्हें नाजायज औलाद कहा। इसके बाद उन्होंने गुस्से में रेखा को चप्पल फेंक कर मारा। ये देखकर भी विनोद मेहरा कुछ नहीं बोले तो रेखा वहां से भाग गई और पूरी रात होटल में रोती रही। इस घटना की अक्सर चर्चा होती है, लेकिन ना तो रेखा ने और न विनोद मेहरा ने कभी इस शादी की पुष्टि की और ना कभी दोनों की शादी के फोटोग्राफ्स मीडिया में आए। मेरी जिंदगी एक उलझा हुआ सवाल बन गई है, जिसकी वजह से मैं खुद को तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं पाती। अब बात करते हैं उस लव स्टोरी की जिसे आज भी चटखारे लेकर सुना जाता है। सब जानते हैं कि कई फ्लॉप फिल्मों के बाद अमिताभ की जंजीर जैसे ही सुपरहिट हुई, उन्होंने जून 1973 में जया भादुड़ी से शादी कर ली थी। लेकिन शादी के 3 साल बाद उनका अफेयर रेखा के साथ शुरू हो गया। जब तक ये यहाँ नहीं आएंगे, इस कोठे पे मुझा नहीं होगा। बताया जाता है कि दोनों ने 1976 में आई फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। जब गंगा की सौगंध के सेट पर एक कलाकार ने रेखा के साथ बदतमीजी की थी तो अमिताभ उनसे झगड़ने लगे थे। पूरा बात बोलो तुम। इसके बाद दोनों के प्यार की बात सुर्खियों में आ गई। हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी ये बात कबूल नहीं की। अमिताभ के स्टारडम के दौर में दोनों ने लगभग 10 फिल्में साथ की। हर फिल्म के साथ उनके लव स्टोरी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती गई। इनका अफेयर फिल्मों में एक एक्स फैक्टर की तरह होता था, लेकिन दोनों की नजदीकियों से जया बच्चन बहुत परेशान हो गई थी। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं। जब 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची तो सब जगह दोनों की शादी की अफवाहें फैल गई। किसके नाम का सिंदूर लगाकर रेखा पहुंची नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है। हालांकि रेखा ने बहुत बाद में ये सफाई दी थी कि वो शूटिंग से डायरेक्ट शादी में आ गई थी।
इसलिए उनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था। इसके बाद यश चोपड़ा ने रेखा, अमिताभ और जया बच्चन को लेकर फिल्म सिलसिला बनाई, जो इन तीनों के लव ट्रायंगल पर बेस्ड मानी जाती है। यश चोपड़ा ने खुद दोनों के अफेयर पर मोहर लगाई थी। रेखा, जब से तुम्हें देखा है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मेरी हो। ये बात भी दिलचस्प है कि रेखा और जया भादुड़ी बहुत अच्छी दोस्त थीं और अमिताभ से रेखा का पहला परिचय जया भादुड़ी ने ही कराया था। लेकिन कोई भी औरत सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जया बच्चन ने रेखा का कांटा साफ करने के लिए एक नया तरीका निकाला। जब अमिताभ कहीं शूटिंग में बिजी थे तो उन्होंने रेखा को डिनर पर इनवाइट किया। रेखा को यह सब बात पता थी, लेकिन फिर भी वो डिनर पर पहुंच गई। यहाँ पर जया ने उनसे बहुत प्यार से बातें की और खाना खिलाया। इसके बाद जब रेखा जाने के लिए तैयार हुई तो जया ने उनसे कहा कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूं। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बुरी तरह घायल हो गए। ये 1982 की बात है। वो कई महीनों तक अस्पताल में बिस्तर पर रहे। इस दौरान रेखा उनसे मिलने गई तो उन्हें रोक दिया गया। उससे अमिताभ की जिंदगी में रेखा का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। अमिताभ के साथ उनका नाम सुनील दत्त और संजय दत्त यानी बाप बेटी दोनों से जोड़ा गया था और नरगिस ने उन्हें डायन तक बता दिया था। 1976 में रेखा सुनील दत्त के साथ नागिन फिल्म कर रही थी। वो दत्त साहब से 25 साल छोटी थी। नागिन में वो सुनील दत्त की प्रेमिका बनी थी। तभी उनकी पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस नरगिस ने एक विस्फोटक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि रेखा खुद को आसानी से हासिल हो सकने वाली महिला की तरह पेश करती है, इसलिए कुछ लोगों की नज़रों में वो किसी डायन से कम नहीं है। उसे अपने जीवन में एक स्ट्रॉन्ग आदमी की जरूरत है। इसके बाद रेखा का नाम उनके बेटे संजय दत्त के साथ जुड़ा। दोनों ने 7 फिल्मों में काम किया है। 1984 में रेखा और संजय दत्त जमीन आसमान फिल्म कर रहे थे। तब अचानक दोनों की शादी की खबरें आने लगी और ये कहा गया कि रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती है। हालांकि दोनों ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया। कुछ समय के लिए कभी राज बब्बर तो कभी अक्षय कुमार से भी रेखा के नजदीकियों की खबरें आई, जो अपने आप शांत हो गई। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगो आजा नहीं ते। रिश्तों में आ रहे इन उतार चढ़ाव को आखिर कोई इंसान कब तक झेल सकता है, इसलिए रेखा भी बेसब्री से घर बसाने की सोच रही थी। तभी उनकी मुलाकात दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। दोनों के बीच कुछ ही मुलाकातों में प्यार हो गया और रेखा ने ज्यादा सोच विचार किए बिना उनसे शादी कर ली। लेकिन ये शादी भी कामयाब नहीं हुई क्योंकि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के मरीज थे। शादी के कुछ महीने बाद रेखा उनसे दूर रहने लगी, लेकिन मुकेश उनके लिए जुनूनी थे। वो उन्हें हर जगह फॉलो करते थे। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश अग्रवाल ने दिल्ली में खुदकुशी कर ली और रेखा एक बार फिर समाज और मीडिया की निगाहों में विलेन बन गई। हालांकि रेखा उस दिन भारत में भी नहीं थी। रेखा ऐसा पंचिंग बैग है जिस पर मीडिया खुलकर कयास लगाता रहता है। एक किताब यूरेका में पत्रकार मोहनदीप ने रेखा को लेस्बियन बता दिया और यह दावा किया कि उनके अपने सेक्रेटरी फरजाना से संबंध है। वो पिछले 35 साल से रेखा के साथ काम कर रही हैं और कभी महिलाओं जैसे कपड़े नहीं पहनती। वो पहले रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट थी और अब सेक्रेटरी हैं। यूरेका में ये भी दावा किया गया कि रेखा के बेडरूम में फरजाना को छोड़कर किसी की एंट्री नहीं है। बहरहाल रेखा अब ज्यादा फिल्में नहीं करती, लेकिन जब भी वो किसी पब्लिक इवेंट या शो में आती हैं तो सबकी नजरें उन पर ही टिकी रहती हैं। कागज़ इश्क भी आप हो, कलम इश्क भी आप हो, मर्ज दवा भी आप हो। इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती और ग्रेस का अलग ही जलवा है। वो ज्यादातर कांजीवरम साड़ी पहनती हैं, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। रेखा को अपने अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री और राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर बनाकर भी सम्मानित किया है। रेखा की कुल नेटवर्थ करीब 332 करोड़ है। उनके पास मुंबई में बंगलों के अलावा कई प्रॉपर्टीज, BMW, XUV और Audi A3 जैसी कारों का फ्लीट है। तो दोस्तों, ये है रेखा की रहस्यमय जिंदगी के बारे में वो जानकारियां जिन्हें हमने काफी रिसर्च के बाद आपके सामने पेश किया।
आप भी रेखा के बारे में या इस वीडियो पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। क्या आप जा रही हैं? जी हाँ, इजाजत चाहती हूँ।